जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, चैनल पे पहली बार आए हो तो आप लोग सत्संग सुनते सुनते सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। और लाइव सत्संग और लाइव वीडियोस जो शिव पुराण की हैं वो आपको लाइव वाले सेशन में मिलेंगी। रोज़ शिव पुराण हो रही है, 8 दिन में ही शिव पुराण कंप्लीट हो रही है। तो आपको 8 या 10 वीडियो पूरी मिल जाएंगी लाइव वाले सेशन में। तो आप उनको जाके सुनिए और जिसकी शिव पुराण पूरी होती है वो खीर ज़रूर बनाए भोले बाबा के लिए, क्योंकि उनको बहुत पसंद है खीर और उनको खीर का भोग लगाया जाता है। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग उस संगत के लिए जिनको अपनों से ही धोखा मिलता है, अपनों से ही परेशानियां मिलती हैं, अपने ही साथ छोड़ जाते हैं और अपने ही इस्तेमाल करके फिर धोखा देते हैं। तो जय गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग भी सुनाऊंगी मैं आपको छोटा सा, और लास्ट में आंटी जी का भी सत्संग है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, गुरु जी भोले बाबा हैं और भोले बाबा की संगत भी भोली ही होती है। तो क्योंकि हम गुरु संगत हैं, गुरु जी का परिवार हैं, और हमारा हमेशा कहते ना भोली भाली संगत गुरु जी को बहुत प्यारी लगती है। तो अगर आपका कोई फ़ायदा उठा रहा है, आपका बेवकूफ़ बना रहा है, तो वो आपका बेवकूफ़ नहीं बना रहा, वो अपने कर्म खराब कर रहा है या वो अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। गुरुजी कहते हैं मेरी संगत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मेरे उनके कहते ना उनके तो लाइफ में एक छोटी सी भी मूवमेंट मेरी बिना मर्जी के नहीं होती। और ऐसे ही सत्संग हमने बहुत सारे भी सुने हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी गुरुजी के मर्जी के बिना हमारा लाइफ में कुछ भी नहीं होता। तो संगत जी, अगर आपको कोई धोखा दे रहा है तो गुरुजी बोलते हैं कि उन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दो। इसीलिए गुरुजी हमेशा रिश्तों की छटाई करते हैं जब भी हमारी लाइफ में आते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके रिश्ते आपसे दूर हो रहे हैं, जिनको आप बहुत प्यार करते हो लेकिन आपको बार बार तकलीफ देते हैं, तो गुरुजी उन लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर देते हैं। गुरुजी ऐसी संगत, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में रहने ही नहीं देंगे। और संगत जी, कभी एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर आप अपना फ़ायदा किसी को उठाने देते हो तो ही लोग फ़ायदा उठाते हैं। जब आपको ये पता है कि ये इंसान हमारे लिए सही नहीं है, वो हमारे लिए ईमानदार नहीं है, तो माफ़ करना तो हमें गुरुजी सिखाते हैं कि माफ़ करो, लेकिन ये भी बोलते हैं कि आगे बढ़ो और उनको दोबारा लाइफ में एंट्री नहीं दो। क्योंकि कहते ना, एक बार आपको सांप काट ले, या कहते हैं कि दूध का जला छाए भी फूंक के पीता है। तो पुरानी कहावतें भी हैं जो हम लोगों को सिखाती हैं कि अगर आपके साथ एक जना धोखा कर देता है तो आप उसको दोबारा धोखा देने नहीं दें, उसको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दें, क्योंकि आपको तकलीफ़ दोबारा दे के जाएगा, क्योंकि वो इस इंसान की फितरत है। और संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं कि वो लोग आपकी लाइफ में आपके कर्म कटवाने आते हैं, क्योंकि आप सबके लिए परफेक्ट नहीं हो सकते, सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते हो। तो जिनके लिए आप अच्छे हो, जिनको आप अच्छे लगते हो, सिर्फ उन्हीं को अपनी लाइफ में रहने दो। हर किसी को अपना इस्तेमाल नहीं करने दो, और हर किसी को इतना कहते ना, क्योंकि फिर हम इसी लाइफ में और इन्हीं चीज़ों में फंसे रह जाएंगे कि आज हमने फिर उनके बिना हम रहना नहीं सीख पाते हैं, फिर हम उनको एंट्री देते हैं, फिर हम चीज़ें वही करते हैं, फिर उनको एंट्री देते हैं। और क्योंकि वो उनकी फितरत है, वो वही करेंगे जो उनको आता है। और कर्म कटवा रहे हैं वो लोग हमारे, उनको शुक्राना भी बोलते हुए चलो, क्योंकि काफ़ी कर्म तो वो लोग हमारे कटवा ही देते हैं। और संगत जी, एक चीज़ फिर बोलूँगी कि लाइफ निकलती जा रही है, बहुत छोटी ज़िंदगी है, गुरुजी ने हमें चुना है, हम उनकी संगत हैं। तो आप अब कहते हैं ना, हमें बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, तो हम क्या करते हैं, अकाउंट खोलते हैं। किस चीज़ का? कि हमारी बेटी की शादी होगी, कल को पैसा चाहिएगा तो हमारे ये पैसे काम आएंगे। लेकिन क्या हमने अभी तक वो अकाउंट खोला? जब हम इस धरती से जाएंगे और गुरुजी महाराज के चरणों में जाके उनको शीश नवाएंगे और कहेंगे कि हाँ, ये है हमारे अकाउंट में जो हमने जोड़ा है, तो पहले जो सबसे ज़रूरी है उसका अकाउंट खोल लो, नाम जपना शुरू करो, मंत्र जाप शुरू करो, क्योंकि लास्ट में और अंत समय में संगत जी कोई भी काम नहीं आने वाला, कोई भी। ये हम लेडीज़ को ये बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हम फिर भी मोह माया में और अपने कर्तव्य में इतने लीन हो जाते हैं कि हमें इतना ध्यान ही नहीं होता कि हमने अभी तक अपना अकाउंट खोला ही नहीं है। तो आज से ही अपना अकाउंट खोलो और नाम जप शुरू करो, मंत्र जाप शुरू करो, क्योंकि लास्ट समय में जब हमारा परिवार हमें कहते हैं ना बोझ बन जाएंगे ना हम लोगों पे, एक समय आता है संगत जी। और उसके लिए मैं एक छोटी सी कथा आपको ये सुनाऊंगी कि
एक ब्राह्मण है जिसने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की सेवा की है, अपने परिवार की सेवा की है, और क्योंकि जो उसकी वाइफ थी वो बहुत अच्छे कर्म और भाग्यशाली थी, तो इसलिए वो पति से पहले ही मर जाती है। लेकिन मरने से पहले वो अपने पति को नाम का बता के जाती है कि इसको आप जपते रहना। उसकी महत्व उसको नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है कि क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, तो उसको ये पता था कि ये मेरी पत्नी ने मुझे बोला है जपने के लिए और मैं इसको जपता रहूँगा। अब हुआ ये कि उसका शरीर गलने लगा और उसको दिक्कत होने लगी, वो पॉटी वगैरह भी बिस्तर पे ही जाने लगा। अब बेटे और बहुएं आती और उसको कोसते और 2 या 3 दिन में आके उसके कपड़े बदलते, उसके मतलब सफाई करते, और वो भी लाख बुलाने पे, क्योंकि उनको बदबू ना आ जाए, उनको उसको बदबू से उनको परेशानी ना हो जाए, सिर्फ वो इसलिए अपने पिता का बिस्तर बदलने आते थे। तो 1 दिन क्या हुआ, 2 दिन क्या हुआ, 3 दिन क्या हुआ कि छोटा बेटा मतलब बेटे जैसी आवाज़ लगती, क्योंकि वो अंधा भी हो चुका था उम्र के हिसाब से, तो उसे लगता कि मेरे बेटे ही हैं शायद। तो वो आता, उसके कपड़े चेंज करता और उसको अच्छे से खाना खिलाता, और जब वो आता उतनी देर के लिए उसका दर्द और तकलीफ़ मिट जाती और उसके चारों तरफ एक खुशबू आने लगती। जब खुशबू आने लगती तो उसको फिर ये चीज़ महसूस हुई कि मेरे बच्चे तो नहीं हैं ये, लेकिन है कौन, क्योंकि मेरे बच्चे तो लाख बुलाने पे जब वो आते हैं और आते हैं तो मुझे गालियाँ बकते हैं और कहते हैं कि सड़ रहे हो, ये है वो है, मतलब जितना उल्टा सीधा बोल सकते हैं वो बोल के चले जाते हैं। अब बोल के चले जाते हैं तो वो बाद में रोता है, लेकिन ये जो कुछ दिनों से उसकी सेवा कर रहा है बेटा उसका, वो उसको कुछ नहीं बोलता है, बल्कि वो उसकी बहुत अच्छे से सेवा करता है, उसके कपड़े चेंज करता है, और खुशबू आती है और तकलीफ़ से भी दूर हो जाती, तकलीफ़ भी जो है उसकी कुछ समय के लिए दूर हो जाती है। तो एक दिन वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम मेरे बेटे तो नहीं हो, तो तुम हो कौन जो तुम आके मेरे कपड़े बदलते हो, जो कि बहुत बदबूदार और मैले होते हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझसे घृणा नहीं करते और आके मेरे सारे काम करते हो और मुझे कोसते भी नहीं हो और बोलते भी कुछ नहीं हो, तो तुम कौन हो? कि वो बोलते हैं कि अब भी तुझे बताने की ज़रूरत है मैं कौन हूँ, क्योंकि जिसे तू रोज़ दिन रात पुकारता है मैं वही हूँ, और मैंने तेरी पुकार सुनी है और मुझसे तेरी तकलीफ़ नहीं देखी जा रही, इसलिए मैं तेरे दुख दूर करने आया हूँ। तो वो जिनका वो नाम जपते थे, जिनका वो मंत्र जाप करते थे, वो वही महापुरुष थे या देवी देवता थे जिनको वो पल पल सिमरता था और नाम जप करता था। तो संगत जी, कहने का भाव ये है कि एक समय आएगा जब हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा, हमारा परिवार हमारा साथ नहीं देगा, और ये जो जिन लोगों के लिए हम डिप्रेशन लेके बैठे हैं, जिनको हम इतना अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हैं ना कि इसने हमें तकलीफ़ दे दी, उसने हमें तकलीफ़ दे दी, उसने हमसे झूठ बोल दिया, उसने हमारे पैसे खा लिए, संगत जी करने दो, जिसको जो करना है वो करने दो, क्योंकि हमारे साथ जो है ना वो एक हाथ से सूरज निकालते हैं, दूसरे हाथ से चंद्रमा को डुबो देते हैं, उनमें इतनी क्षमता है। तो लोगों को जो करना है उनको करने दो। आप क्या करते हो? आप अपने कर्मों पे ध्यान दो कि आप सबको माफ़ करोगे, कोई दोबारा से आपको तकलीफ़ देता है तो उसको एंट्री नहीं दोगे अपनी लाइफ में, किसी को भला बुरा नहीं कहोगे, और अगर आपको मौका मिलता है तो आप किसी के काम आओगे, लेकिन गलती से भी, क्योंकि ना समझी, अगर हमें कोई एक बार लात मारता है ना तो एक बार उसे माफ़ कर देते हैं और फिर उसको आने देते हैं, 2 बार मारता है तो फिर उसको आने देते हैं, 30 बार, तो फिर कमी उस इंसान की नहीं है, कमी हमारे अंदर है जो हम उसको अपनी ज़िंदगी में बार बार आने देते हैं। तो गुरुजी भी हमें ये सिखाते हैं कि जहाँ आप सही हो वहाँ बोलो, और जहाँ माफ़ करने की जगह है वहाँ माफ़ी दो और निकलो उस सिचुएशन से और उन लोगों से, क्योंकि झुंड खड़ा करने से या झुंड में बने रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ गिने चुने आपकी लाइफ में लोग होने चाहिए जो आपकी तकलीफ़ को समझते हैं, और सबसे पहले आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके गुरु महाराज होने चाहिए, क्योंकि अंत समय जब आएगा तो यही हमारे काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा। परिवार है, कर्म है, करना है, सब कुछ करना है, मैं मानती हूँ, क्योंकि हमारा ये परिवार है और हमारा ये कर्म है कि हम अपने परिवार का भरण पोषण करें। लेकिन मैं फिर कहूँगी, अपना खाता खोलो, जहाँ आप जमा पूंजी पैसों को इतना इम्पोर्टेंस देते हो, वहाँ नाम जप को और मंत्र जाप को भी इतनी इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि अंत समय में यही आपके साथ जाएगा और यही आपका साथ देगा।
और लोगों का ये है कि एक आप किसी के लिए, सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते, तो आप ये सोच के भी उन लोगों को माफ़ कर सकते हो कि शायद आपकी उनके साथ थॉट ना मिल रही हो सकता है कि आपके वो कर्म कटवा रहे हों। माफ़ी देने के संगत जी बहुत तरीके हैं और माफ़ करने के भी बहुत तरीके हैं और मन को समझाने के भी बहुत तरीके हैं। तो जब आपको ये लगे ना कि आपका मन भर आया है और आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, उनकी याद आ रही है जिनको आप लाइफ में छोड़ना नहीं चाहते, तो आप अपना मंत्र जाप बढ़ाओ। आपको गुरुजी इतनी ताकत देंगे ना कि आप बड़ी से बड़ी सिचुएशन से निकल जाओगे और बड़ी से बड़ी चीज़ें आपके लिए बहुत छोटी हो जाएंगी और आप कहते हैं ना, बड़े आराम से उन तकलीफ़ों से निकल के ये कहोगे कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ हमारे गुरुपा हैं। क्योंकि समय और ज़रूरत एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की ना अंदर कमियां भी ला देता है और गुण भी ला देता है। जब ज़रूरत होती है तो सब अच्छे लगते हैं और सबको हम अच्छे लगते हैं। तो सबको माफ़ करें और अपने कर्मों पे और अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जब तक आप दूसरों पे ध्यान दोगे, आप दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हो, ना कि अपने हिसाब से। क्योंकि अगर हम हमारे इमोशन अगर दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर हमें कोई अच्छा बताएगा तो हम अच्छे हैं, हम खुश होंगे, और अगर हम कपड़े पहन के तैयार होके जा रहे हैं, अगर हमारी किसी ने तारीफ़ करी तो हम अच्छे लग रहे हैं, नहीं तो हम बेकार लग रहे हैं, तो मतलब हम तो दूसरों की कहते हैं ना इशारों की कठपुतलियाँ हैं। नहीं संगत जी, आप सिर्फ गुरु महाराज की संगत बन के रहो, गुरु जी महाराज के इशारे पे नाचो, ना कि सबके। और गुरु जी हमें समझाना भी यही चाहते हैं कि तुम भोले भाले हो, और क्योंकि हम भोले भाले कह सकते हैं अपने आप को, और हम अपने आप को इस लायक बनाएंगे कि हमारे गुरु महाराज हमें देखकर एक बार ज़रूर बोलें कि ये मेरी संगत है। तो हमें संगत बनना है और हमें माफ़ी देनी है, और हम गुरु जी वाले हैं, और क्योंकि हम गुरुजी वाले हैं तो हमें इस लायक भी बनना है कि अगर हमें कोई देखता है तो हमें कोई ये ना कहे कि किस गुरु को मानते हैं, कम से कम हम गुरुजी वाले कहलाने लायक तो बन जाएं। तो आज के लिए संगत जी इतना ही। आगे आंटी जी का छोटा सा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और मैं एक चीज़ और फिर बोलूँगी कि मेरी लाइफ के बहुत सारे रिश्ते जो मेरे गुरु महाराज ने दूर कर दिए, और मैं उनको दोष भी नहीं देती हूँ, क्योंकि शायद हम लोगों की मैं उनके लायक नहीं हूँ। मैं नहीं बोलूँगी कि वो मेरे लायक नहीं है, मैं यही बोलूँगी कि शायद मैं उनके लायक नहीं हूँ, क्योंकि शायद वो मुझसे जितना उम्मीद रखते हैं मैं उस उम्मीदों पे नहीं उतर सकती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ किसी के हिसाब से नहीं चलती है। मेरी लाइफ मेरे गुरुजी के हिसाब से चलती है, और मेरे गुरुजी यही सिखाते हैं कि आप कभी किसी को खुश नहीं कर सकते, और खुश अगर करना है तो परमात्मा को करो, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते, सिर्फ आपको संवारते हैं, आपको सुधारते हैं, और आपकी लाइफ को इसी जन्म में ख़त्म करके आपका भांडा आपको अपने पास बुला लेते हैं। तो खुश करना है तो गुरुजी महाराज को कीजिए, क्योंकि इंसानों को आप लोग कभी खुश नहीं कर सकते। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।